हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका ट्रेड विद मी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में बीटीएसटी या कुछ समय का स्विंग ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं और कब ले सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। इसमें हमको बॉलिंजर बैंड अप्लाई करना है। ये मैंने बॉलिंजर बैंड अप्लाई किया इसमें। अब आपको बॉलिंजर बैंड में सेटिंग क्या लगानी है। बॉलिंजर बैंड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग 20 और 2 रहती है। इसको हमको 44 और 2 करना है। तो आपको सिर्फ लेंथ इसकी चेंज करनी है, 44 करनी लेंथ। तो 44 करने के बाद आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये बॉलिंजर बैंड देखिए, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमको इसमें ट्रेड के मौके कब बनते हैं। ट्रेड के मौके बनते हैं जब वॉलेटिलिटी के बाद। ये देखिए, ये वॉलेटिलिटी है। ये वॉलेटिलिटी के बाद एकदम से वॉलेटिलिटी स्क्वीज होती है, इसका ये दायरा कम होता है। तो ये पॉइंट होते, देखिए ये एक पॉइंट ये बन रहा है आपका। ये पॉइंट होते हैं ट्रेड लेने के। एक आपका ये पॉइंट बन रहा है, आगे भी देखें आप तो एक पॉइंट ये बन रहा है, और उसके आगे जाए तो ये देखिए पॉइंट बन रहा है, ये वाला पॉइंट बन रहा है। और इसके पहले का हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि इस समय मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गया था ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। तो इस सिनेरियो को हम काउंट नहीं करते हैं। अब मैंने आपके लिए कुछ पहले से सिनेरियो ढूंढ के रखे हैं कि हमको ट्रेड कब लेना है और कब निकलना है। तो ये देखिए, एक हमारा सिनेरियो बनता है, ये फॉल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारा बनता है 25 तारीख का, 25 फरवरी को 3 बजे ट्रेड का मौका बन रहा है। इस ट्रेड से हमको निकलना है 2 मार्च को। फिर 3 मार्च को एक मौका बन रहा है। फिर इस ट्रेड से हमको निकलना है 7 मार्च को। ऐसे मैंने आपको कुछ सिनेरियो ढूंढ के रखे हैं। तो ये मैं इन 3 दिनों में टेस्ट करता हूँ मैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 25 तारीख को 3 बजे का समय है। तो ये मैंने सेट करके रखा है 25 तारीख को 3 बजे का। अब इसमें हमको लेना कैसे आपको बता देता हूँ मैं। 25 तारीख को 3 बजे जब आपको ये दिखा यहाँ पे कि ये स्क्वीज़ हो गया है। अब यहाँ पे आप कभी भी ले सकते हैं इस पूरे केस में। मैंने 3 बजे का टाइम चूज़ किया है क्योंकि ये आपका मार्केट उस समय तक लगभग ख़त्म हो चुका रहता है ना। तो ये आप BTST के हिसाब से ले सकते हैं इसको। तो इसमें 3 बजे हमको कब लेना है और कौन सा लेना है। तो ये आपको 60 डेल्टा का कॉल 5 लॉट बाय करने हैं और 60 डेल्टा का पुट या उसके आसपास का वो भी 5 बाय करने हैं। देखिए अभी यहाँ पे आप इस पोजीशन में आपको मैक्सिमम लॉस इसमें 1,12,925 बता रहा है। पर क्योंकि हमारा स्क्वीज मूवमेंट आया था, मतलब वॉलेटिलिटी एकदम कुछ समय के लिए एकदम डाउन हुई थी। अब उसको क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं तो जाएगा, या ऊपर नीचे जाएगा, तो वॉलेटिलिटी तो इंक्रीज होगी। तो इस लॉस को देख के आप चिंता ना करें, है ना। हमको इसमें फ़ायदा ही होगा। अब मैं जैसे 25 तारीख को मैंने ट्रेड लगाया है, इससे मेरे को निकलना बाहर 2 तारीख को 2:30 पे। इस पॉइंट पे जब ये स्क्वीज होगा तो आप इस पॉइंट में कहीं पे भी निकल सकते हैं, आपके प्रॉफिट में कोई खास अंतर नहीं आएगा। तो 3 बजे मैं, ये देखिए 25 तारीख से 3 तारीख को 2 तारीख 2 बजे तक, 2 ढाई बजे तक अपन रहेंगे इसमें। ये मैं गया 25 से 28, 28 से 2 तारीख। 2 तारीख को अभी हमको 18,000 रुपये फ़ायदा हो रहा है। अब हमको हमको रहना कब था, हमको रहना था 2:30 तक। तो मैं उसको आधा घंटा पीछे रख के ये 2:30 तक ले आता हूँ मैं। तो ये हमको 41,000 रुपीज़ इसमें प्योर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रेड हो गया। दूसरा रेट, अच्छा इसमें आप कहीं भी इस पूरे ड्यूरेशन में, 25 तारीख के ड्यूरेशन में, अब जैसे स्क्वीज मोमेंट बनता है तो ये इसके बाद वॉलिटिलिटी आएगी ही आएगी इसमें, ये बात तय रहती है। और आप इस ड्यूरेशन में कहीं भी ट्रेड ले सकते हैं, जहाँ आपको सबसे सही मौका और सबसे सही रेट्स मिले, उन रेट्स में आप ट्रेड ले सकते हैं। और इस पॉइंट पे जब दोबारा स्क्वीज हो, मतलब वॉलिटिलिटी आए और ये दोबारा स्क्वीज हो, इस पॉइंट पे आपको निकल जाना चाहिए। चाहे तो आप इसको आगे भी लेके जा सकते हैं, पर मेरा ये कहना है कि इस पॉइंट पे आपको निकल जाना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ ठीक ठाक प्रॉफिट इस समय तक हो चुका रहता है। अच्छा, आपको कई बार ऐसा होगा कि जैसे ये स्क्वीज मूवमेंट आया, पर आप देखेंगे कि ये आपकी बाइंग प्राइस से लगभग कुछ ही ऊपर या कुछ ही नीचे होगा। तो इस पॉइंट पे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे यहाँ स्क्वीज मूवमेंट आया था तो वॉलिटिलिटी बढ़ी थी, यहाँ फिर स्क्वीज मूवमेंट आया तो फिर यहाँ वॉलिटिलिटी बढ़ेगी। ऐसा होता रहेगा। कभी आपको इस पॉइंट पे आप हो सकता है कि आपको अपने M2M में लॉस दिख रहा हो, पर वो लॉस नहीं है आपको। तो इसलिए आपको वेट करना है जब तक आपको प्रॉफिट मिलती है। अब जैसे 3 मार्च की बात करें, 3 मार्च में ये वॉलिटिलिटी आई,
ये वॉलेटिलिटी स्क्वीज हुई, एक फिर वॉलेटिलिटी बढ़ी, पर ये वॉलेटिलिटी कुछ ही बढ़ी। तो ऐसे मौके तो और अच्छे होते हैं, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी आपकी कम बढ़ती है तो नेक्स्ट टाइम उसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने इसे इस ड्यूरेशन में मैंने ट्रेड लिया। देखिए यहाँ पे स्क्वीज मूवमेंट आया था, कुछ देर के लिए आया था। आप चाहें तो यहाँ पे कभी भी ट्रेड ले सकते हैं कि मार्केट में रेट तो सेम था। तो मैंने जैसे कि 1:50 में मैंने ट्रेड लिया है, और इससे हम निकलेंगे। ये वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई, फिर यहाँ पे स्क्वीज हुई, ये इस पॉइंट पर हम निकल जाएंगे मतलब 2:02 पे 20 मिनट पे 7 मार्च को। तो ये मैंने 3 तारीख को 3 मार्च को 1:30 पे 3 मार्च को 1:50 है, तो मैं इसको 1:30 ही मान लेता हूँ, चलिए 1:30 ही सही। 1:30 से और 2:20 तक, तो 2:20 तक 7 मार्च को। तो ये मैंने 3 मार्च वाला है, मतलब हम सीधे 7 मार्च को चलेंगे, सीधे 7 मार्च को चलेंगे। 7 मार्च को 1:30 हो रहा है यहाँ पे अभी। हमको आउट होने से जैसे ये स्क्वीज होने लगे, मतलब 2:20 पे। तो अब हम 1:30 पे है, ये बज गया 2:05 और 2:20। ये देखिए 1,37,262 रुपये हमको प्रॉफिट हुआ इसमें। वैसे एक ट्रेड और देखते हैं हम। ये ट्रेड तो पिछली बार गई था, अभी 9 तारीख का। देखिए 9 तारीख को वॉलेटिलिटी बढ़ी एकदम से, फिर ये स्क्वीज हुई यहाँ पे आके। अब इस पॉइंट पे हमको फिर बाय करना है, मतलब 12:15 पे। अब 12:15 पे बाय कर सकते हैं, और ये है उसका रेट 12:30 पे मैंने बाय किया इसमें। चलिए कोई बात नहीं, 15-20 मिनट का ऊपर नीचे चलता है। अब इसको ट्रेड हमको कब तक लेना है? इस ट्रेड को हमको लेना है इस स्क्वीज तक। देखिए आप चाहते तो इस पॉइंट पे भी निकल सकते थे, निकलने के तरीके बहुत होते हैं, पर क्योंकि हमने एक रूल बनाया कि हम नेक्स्ट स्क्वीज में या उसके जब तक हमको प्रॉफिट नहीं होता तब तक उस स्क्वीज में बने रहेंगे, तब तक हम उसमें बने रहेंगे। तो ये इस पॉइंट पे स्क्वीज हुआ है, तो इस पॉइंट पे हमको निकल जाना है कि हम देख भी रहे हैं मार्केट भी नीचे आया, तो इस पॉइंट पे निकल जाना ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि 1:10 में हम 3 तारीख को 10 तारीख को हम निकलेंगे। तो ये मैं देखता हूँ कि 10 तारीख को क्या होता है। 9 तारीख से 9 तारीख को 12:30 हो रहा है, हमको 1:10 पे निकलना है। तो ये हम 10 तारीख पहुँचे और हमको निकलना है 1:10 में। तो ये 12:30 हो रहा है, ये 1 बज गया, और ये 1:10, ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है 65,000 रुपीज़। तो देखिए इस स्ट्रेटजी से मैंने अभी अभी कुछ ही दिनों का मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेड करके, आप कुछ ही दिनों में आपने ये प्रॉफिट कमाया है। कई बार आपको होता है कि कई बार दिन आपके, जैसे आपने यहाँ ट्रेड लिया हो तो आपको यहाँ आकर पता लगा कि कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ, बल्कि डिके हो गया आपका। तो इस पॉइंट में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर स्क्वीज़ हुआ है, ये दोबारा स्क्वीज़ हुआ, आपको प्रॉफिट नहीं मिला है, फिर ये वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और फिर जब आपको प्रॉफिट दिखने लगे, जब स्क्वीज़ दिखे आपको, तो उस समय करना है। मेरा मानना तो यही, जैसे कि आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, कि आपको एक मैक्स टारगेट बना के चलना चाहिए कि मेरे को ये मेरा टारगेट है, या मेरे डिप्लॉयड कैपिटल का इतना परसेंट मेरा टारगेट होगा, वो बना के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। फिर आपको ये स्क्वीज़ मूवमेंट जो आपको एग्जिट करने के लिए दिखा रहा हूँ मैं, ये देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको लगे कि आपको इस पॉइंट पर आपने बाय किया, आपको इसी पॉइंट में फ़ायदा हो रहा है, आपका प्रॉफिट निकल रहा है, तो आप निकल जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अपने लॉट साइज़ को आपको बढ़ाना घटाना नहीं है, अपने लॉस एपेटाइट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। देखिए शेयर मार्केट में या ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसलेस जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है ना? कभी क्या होता है कि आपको हो सकता है कि आप आज यहाँ बाय करें और आपको यहाँ पे लॉस दिखे, तो आपको निकलना पड़ेगा। आप बोले कि मैं निकल जाता हूँ यहाँ पे, जबकि नेक्स्ट डे ही यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था आपको। तो लॉसलेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लॉस तो आपके सेंटिमेंट्स और आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आपको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। तो पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको 5 लॉट से करके दिखाया, आप चाहे तो 10 भी कर सकते हैं, चाहे तो 2 भी कर सकते हैं इनिशियली, ये आपके ऊपर है। इस वीडियो के बारे में कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया यूट्यूब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप क्वेश्चन और क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक्स।